AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खंदार नगर पालिका और नगर पंचायत की चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। खंदार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ की जानिब से पूरे 20 सीटों पर नगर सेवक और एक नगर अध्यक्ष के तौर पर उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में खड़े हैं। इसी तरह प्रभाग नंबर 7 से साबिका नगर अध्यक्ष जफरुद्दीन बाहुद्दीन और इनकी अहलिया प्रभाग नंबर 5 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार समीर चौश इंतखाबी मैदान में खड़े हैं। इस मौके पर साबिक नगर अध्यक्ष जफरुद्दीन बाहुद्दीन ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ की खंदार नगर पालिका में जीत होती है तो वो विकास के कामों को मजीद तेज़ी से अंजाम देंगे। आज देखिए खंदार में नंबर 1 का पक्ष को ले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, क्योंकि जो माहौल है आज सामने वाले विरोधकों का भी देखे तो तुम उनके चेहरे पे 12 बजे वाले दिखेंगे। ऐसा है, एक जहती का माहौल है, हर समाज के लोग जुड़े वाले हैं। चिखलीकर साहब एक सेकुलर नेता रहने की वजह से सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं और जितने भी यहाँ के जो भी मसले मसाइल है सारों का हल चिखलीकर साहब ने किए हैं। और बजट की जो बात रहेंगी तो अजीत दादा पवार फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट के, इसलिए बजट की हमारे को कोई कमी नहीं है। जहाँ बजट रहेगा वहाँ डेवलपमेंट रहेगा, विकास रहेगा। अब इसके पहले भी जो निधि आया, अब मुख्यमंत्री के पीरियड में प्रताप पटेल आमदार थे, जब दरगाह के लिए 5 करोड़ रुपये दिए उन्होंने, बाकी रास्तों के लिए करोड़ों रुपए का निधि दिया उन्होंने। फ़िल्टर पानी का प्लांट, सिर्फ एक फ़िल्टर स्टोरेज अपने पास कमी रहने की वजह से लोगों को फ़िल्टर पानी नहीं मिलने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये थोड़े दिन में ये भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई कठिन रास्ता नहीं है, जितने भी रास्ते सब आसान है, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पे तजुर्बे से जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि सारे पब्लिक के लोग हैं, कोई घर में बैठ के काम करने वाले, रास्ते पे निकल के काम करने लोग हैं यहाँ पे, इसलिए कोई रास्ता ऐसा दिक्कत वाला नहीं है। जो पब्लिक में काम करता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो काम ही नहीं करा उसको दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमारे इसमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी कोई दिक्कत है इसमें। विकास नहीं हुआ, अगर तो विकास होता था तो फिर हमको प्रताप पटेल को यहाँ लाके काम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना। जितना भी पैसा बजट लाए सब चिखलीकर साहब ने लाए। हम रास्ते, पानी, नल, फिल्टर का पानी, बाकी जितने भी बैकलॉग्स है यहाँ, जो 5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद और 4 साल प्रशासक रहने के बाद जो बैकलॉग है वो सारे भर के निकालेंगे इंशाल्लाह। सर, पहले आप यही वार्ड में थे, दूसरे वार्ड में जाने की क्या? ये वार्ड रिजर्वेशन है, लेडीज़ रिजर्वेशन, और मैं खंदार नगर पालिका नगर अध्यक्ष इलेक्शन लड़ा चुका हूँ, इसलिए मेरे को हर वार्ड से वेलकम है। और जहाँ पे मैं ज़्यादा काम बाकी है वैसा ही वार्ड मैंने सेलेक्ट किया, और अलहमदिल्ला वही वार्ड में बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसलिए इंशाल्लाह वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ के जो नगर अध्यक्ष पद कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, उन्होंने बोला कि एनसीपी जो उम्मीदवार जो है नया लड़का है, उसको जानकारी की शहर के बारे में। देखिए, उनके वालदा भी यहाँ नगर अध्यक्ष थे, उनके दादा नगर अध्यक्ष थे, ऐसा नहीं कि वो नया लड़का है। इन्हों नगर सेवक थे, सिर्फ इतना इनको ये है, लेकिन बाकी का तो अनुभव उनको भी है, क्योंकि उनके भी घर में अध्यक्ष पद था ना। ऐसा नहीं कि भाई जिसको पॉलिटिक्स का नॉलेज ही नहीं है उनको अध्यक्ष बना, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस वालों ने क्या उनको आश्वासन दे के लाए थे और क्यों टूट गया, ये मेरे से बेहतर तो वही जवाब दे सकते। लेकिन बात ऐसी है कि अगर से कोई उन्होंने कमिटमेंट पूरा नहीं किए होंगे तभी तो ये नौबत आ गई तोड़ने की अलायंस। अभी कायम है नहीं, अभी कोई क्लियर पत्रकार परिषद लेकर नहीं बोला अभी, इसलिए उसके बारे में बोलना मुनासिब अपने को नहीं रहेगा। फ़ायदे का और नुकसान का नहीं है। जो अगर अलग लड़ रहे थे उनके खुद का एक मैनिफेस्टो लेकर लड़ रहे, हमारा खुद का एक डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है, और हम लोगों को लोग देखते 20-20 साल से लोग चुन के दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें कहीं ना कहीं डेवलप 100%। अगर आते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे? आते हैं तो डेवलपमेंट का ही पहला काम रहेगा हमारा इंशाल्लाह। जो बैकलॉग्स है, अभी 4 साल प्रशासक और 5 साल जो पहले वाले नगर अध्यक्ष थे, वो टाइम पे ना बहुमत किसको भी क्लियर नहीं था, इसलिए जो काम पेंडिंग पड़, जब सरकार में अगर अध्यक्ष रहेंगे तो बजट आएगा, नीति आएगा, काम होगा। उन्होंने विरोधी थे, सरकार के जो गवर्नमेंट थी उसके विरोध में थे, इसलिए ना बजट आया ना डेवलपमेंट हुआ, इसलिए वो 5 साल और ये 4 साल 9 साल का बैकलॉग है। 9 साल के बैकलॉग को भर के निकालने के लिए थोड़ा 1 साल भर का तो टाइम होना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस जोर लगा रही है, ऐसे में अपनी सीटें आना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। भाजपा या कांग्रेस जो भी जोर लगा रही होंगी वो उनके लेवल पे लगा रही होंगी, लेकिन पब्लिक के लेवल पे नहीं है वो, क्योंकि पब्लिक जो रास्ते पे उतर के काम करती है पब्लिक उनके साथ है। 2025 नगर पालिका खंदार, इसके प्रचार सभा के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय अजीत दादा पवार, जिनकी आज खंदार में प्रचार सभा हुई, जिन्होंने इस सभा में एक अपने तरफ से घोषणाएं की, बहुत सारे घोषणाएं की विकास कामों को लेकर, जैसा कि फ़िल्टर की पानी की टाँकी का सवाल है, शादी खाने का सवाल है, और जो दीगर मसाइल है वो सारे मसाइलों को हमने उनके सामने रखे। ज़्यादातर उन्होंने मुद्दों को मान्य नहीं करा, और इंशाल्लाह इलेक्शन होने के बाद सारी नगर पालिका की सीटें जीतने के बाद उन्होंने ये आश्वासित किया हमको कि हम पूरी निधि और जितने हमने विकास कामों के उनके सामने प्रस्ताव रखे थे वो सारे प्रस्तावों को कबूल किया और निधि देने का आश्वासन दिया।
मैं प्रभाग क्रमांक 5 से खड़ा हूँ और माजी नगर अध्यक्ष जफ़र भाई उनके घर वाले मेरे साथ है ओपन लेडीज़ से। और हमारे प्रभाग के अंदर हज़रत हाजी सैयद सरवर मखदूम रफ़ाई इनकी दरगाह है, जिसके अभी बहुत काम होने बाकी है। जैसा कि पानी पूरा तालाब का पानी पूरा दरगाह के नीचे जा रहा, बिल्डिंग को ख़तरा हो सकता, उसके ज़िम्मन में भी हमने साहब से बात करके उनको ये मुद्दा रखे, तो उन्होंने भी ऐसा आश्वस्त किया हमको कि इंशाल्लाह ये नगर पालिका हाथ में आ जाने के बाद वो भी काम को पहले से पहले करवा कर देंगे। और सुशोभीकरण के कुछ काम है, जैसा कि हमारे बॉडी है पर्यटन स्थल में मानने जाता है इसको, बहुत सारे दरगाह होने की वजह से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए पर्यटन स्थल एक है, उसके सुशोभीकरण के लिए 1-2 मुद्दे रखे। इंशाल्लाह सारी सीटें आने के बाद हमको भी ऐसी उम्मीद है कि साहब भी हमारी कोई बात को नकारेंगे नहीं। खंडार में 8 दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और रोड नाली का मसला होता है, ऐसे में खंडार का विकास हुआ ऐसा लगता है क्या? देखिए, इससे पहले बदकिस्मती से हमारे साहब, बदकिस्मती बोलना पड़ेगा हमारे लिए, क्यों तो उन्होंने खासदार बन गए थे और यहाँ पर शिंदे साहब आमदार थे, जिन्हें कोई काम का अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल में बहुत सारे से रास्ते हो, नालियाँ हो, बहुत सारे अनकम्प्लीट रह चुके थे। अब हमारे साहब चुन के आके लगभग 1 साल भी नहीं हुआ, तकरीबन यहाँ आकर आप देख सकते हो, घूम के फिर के दरगाहपुरा ले लो, हतेपुरा ले लो, काफ़ी नाली और रास्ते का काम हो गया। और जैसा कि आपने बोले कि पानी का मसला, ये पानी का हम उनके आगे के आने वाले इसमें मुद्दा रखे हैं पानी का। घटक पक्ष में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा, क्या लगता है? देखिए, पीछे आप सबको पता होगा कुरैशी बिरादरियों पे जो जुल्म हो रहे थे, जो मारा जा रहा था कुरैशी भाइयों को, एक ऐसा वाहिद नेता जो अजीत दादा पवार है, जो काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने कंधे से कंधा लगा के साथ देने का वायदा किए थे और क़ानून को टाइट करके ये सारी घटनाएं होने से रोके थे। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन से युति के साथ है, किसके साथ है। एक हम सेकुलर पक्ष हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं और अजीत दादा हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हुए।